सही राइट अप्रोच के साथ अगर आप इस पेपर को अपीयर करते हो तो यू विल बी एबल टू स्कोर। तो बिलो एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद मैं इतना अच्छा स्कोर कैसे कर पाया सीए के अंदर? अगर अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है तो थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। एंड मैंने एक फिलॉसफी अपनाई, इसे केवल हार्डवर्क से क्वालिफाई नहीं कर सकते, आपको स्मार्ट वर्क इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हेलो जी, हेलो, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह, योर फैकल्टी फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन इन सीए फाइनल, टैक्सेशन इन सीए इंटरमीडिएट एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इन सीए फाउंडेशन लेवल। तो मालिक, आपकी और मेरी जो मुलाकात है वो होने वाली है डायरेक्ट टैक्सेस की क्लासेस में। और कहते हैं कि सीए फाइनल के अंदर एफआर और डीटी का सिलेबस एक तरफ और बाकी सारा सिलेबस जो है वो एक तरफ। तो गलत नहीं कहते, हाँ, भारी भरकम सिलेबस है हमारे पास एफआर और डीटी का। एंड डीटी की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इसके अंदर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप ठीक तरीके से इस पेपर को अप्रोच करते हो बिना डरे हुए, है ना, सही राइट अप्रोच के साथ अगर आप इस पेपर को अपीयर करते हो तो यू विल बी एबल टू स्कोर एग्जामिशन वेरी इजीली। राइट, आपको प्रॉब्लम निकल कर नहीं आएगी। मैं फिर से बोलूंगा, यू विल बी एबल टू स्कोर एग्जामिशन इजीली, प्रोवाइडेड आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स द सब्जेक्ट वो सही होनी चाहिए। और क्लास में वो सही अप्रोच मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, जिससे आप अपने पास क्या कर सकते हैं, एग्जामिशंस ला सकते हैं। इससे पहले मैं सब्जेक्ट की बात करूं कि मैं क्लास में आपको किस तरीके से पढ़ाता हूं, उससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मालिक, मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूं अपने एकेडमिक्स की अगर मैं बात करता हूं, लेकिन मुझे इस बात का एक बहुत प्राउड है कि बिलो एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद मैंने पूरा का पूरा जो अपना सीए का जर्नी है वो एक बार में क्वालिफाई किया है विदाउट फेलिंग इन एनी एग्जाम, चाहे वो फाउंडेशन हो, इंटर हो, चाहे फाइनल हो। हालांकि मेरी रैंक नहीं आई, बट इन फाइनल्स आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट, हमारे टाइम पे 8 होते थे, आपके टाइम पे 6 हैं, एट दैट टाइम आई स्कोर्ड 5 एग्जामिशंस। और मैं आपको बताऊं, मैंने मेजॉरिटी ऑफ सीए फाइनल सेल्फ किया है। सिर्फ मैंने एफआर की क्लास ली थी, मैंने ऑडिट की क्लास ली थी, मैंने आईडीटी की क्लास ली थी और कॉस्टिंग की क्लास ली थी। ये 4 सब्जेक्ट की मैंने क्लासेस ली थी। एंड रेस्ट मेरे जो 4 सब्जेक्ट्स थे अलोंग विद डीटी, ये मैंने सेल्फ किया था। एंड मैं आपको बताऊं, मेरी डीटी में भी एग्जामिशन थी, आईडीटी में भी एग्जामिशन थी, एएफएम में भी एग्जामिशन थी, राइट, एफआर में भी मेरी एग्जामिशन थी। तो बिलो एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद मैं इतना अच्छा स्कोर कैसे कर पाया सीए के अंदर, जहां पर बड़े बड़े टॉपर्स, बड़े बड़े महारथी जो हैं वो फेल हो जाते हैं, उनके अटेम्प्ट लग जाते हैं। तो मेरी लाइफ में एक फिलॉसफी रही आफ्टर क्लास टेंथ में मेरे 58.2 मार्क्स आए थे। एंड दैट थिंग हिट मेरी वेरी हार्ड। मेरे सभी दोस्तों के जो मार्क्स थे वो मेरे से ज्यादा थे। एंड मुझे किसी तरीके से लगा यार एक चीज की, अगर अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है तो थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। एंड मैंने एक फिलॉसफी अपनाई और वो मैं आज तक फॉलो करता हूं कि जब आप अपने डेस्क पे होते हो तो आपका, भले आप 1 घंटा बैठो डेस्क पे, 1.5 घंटा बैठो, आप 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठोगे। आपको 100% कॉन्सेंट्रेशन अपनी किताबों पे रखना है। दुनिया जहान में बाहर क्या हो रहा है इस पे आपको ध्यान नहीं देना। और उस 1.5-2 घंटे में आपने जो पढ़ाई करी है वो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि आपको रात को कोई सोते हुए भी जगा लेना तो भी आप उसको बता दो कि मैंने ये पढ़ा था। तो इस लेवल की आपको वो पढ़ाई करनी है। तो आप जो 1.5 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो, 2 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो ठीक से इन्वेस्ट करो। तो इसी अप्रोच से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। सीए फाउंडेशन निकला, ऑब्वियसली इंटेंसिटी बढ़ती गई। फाउंडेशन में अगर 4 घंटे पढ़ता था तो इंटर में 6 घंटे, फिर जब फाइनल में आया तो वहां पे 8-9 घंटे। ऑब्वियसली जो डिमांड है, जो कमिटमेंट है, वो तो मैंने पूरी करी। लेकिन वही चीज मैं बोल रहा हूं कि आप भी इस चीज को पूरा कर सकते हो। और मैंने हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क को इनकॉर्पोरेट किया। सीए जैसा जो सिलेबस है, इसे केवल हार्डवर्क से क्वालिफाई नहीं कर सकते, आपको स्मार्ट वर्क इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप स्मार्ट वर्क क्या है कि आप अपने सिलेबस को एबीसी कैटेगरी में डिवाइड करो। आपके अगर 20 चैप्टर है डीटी के अंदर या 26 चैप्टर है डीटी के अंदर, तो 26 के 26 इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से कुछ चैप्टर्स ही ऐसे हैं जिसमें से आपका 40-50% सिलेबस आएगा ही आएगा। जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन हो गया, आपका आपका जो टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज हैं, ये 3-4 जो टॉपिक्स हैं
यही से आपका मेजॉरिटी ऑफ पेपर बनेगा। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरीथिंग, जो आपकी ए कैटेगरी है, पहले आप इस पे अच्छे से फोकस करो, इसको 3 से 4 बार करो कि बाबू यहां से क्वेश्चन बनेगा ना तो मैं गलती नहीं करूंगा। एंड उसके बाद जो बी कैटेगरी है उसको 1 से 2 बार करो, और जो सी कैटेगरी है उसे 1 बार करो। बच्चे गलती क्या करते हैं कि भाई पूरा सिलेबस 4 बार रिवाइज करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आपको जो ए कैटेगरी है उसके 4 रिवीजन करने हैं, जो बी कैटेगरी है उसके 3 रिवीजन करने हैं, जो सी कैटेगरी है उसके 1-2 रिवीजन करने। इस तरीके से आपको चीजें प्लान करनी है, और जब आप ये प्लान करोगे तो ही आप अपने पास क्या कर पाओगे, सीए जैसा टफेस्ट एग्जाम एक बार में क्वालिफाई कर पाओगे। आपको अपनी जो की एरिया है कि आप बेस्ट किस में हो वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपका प्रैक्टिकल अच्छा है कि आपकी थ्योरी अच्छी है, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि सर आपके पास हर ग्रुप में आपके पास एटलीस्ट एक पेपर तो ऐसा होना चाहिए जो आपको 70s तक मार्क्स दिलवाए। सिर्फ 60s तक काम नहीं चलेगा, 70s तक मार्क्स दिलवाए। तो जैसे अगर आप फर्स्ट ग्रुप की बात करते हो तो फर्स्ट ग्रुप में यू हैव एफआर, यू हैव एएफएम, इन दोनों में कैपेबिलिटी है कि आपको 70 मार्क्स दिलवा सकते हैं। तो ऑडिट अगर आपका उतना अच्छा नहीं है तो उसको इतना कर लो कि उसमें आप पास हो जाओ। ये मेरी अप्रोच थी। मेरे इंटर लेवल पे भी ऑडिट में 42-44 थे, फाइनल में भी 42-44 थे। तो मेरा अप्रोच क्या था, मैं प्रैक्टिकल्स में स्ट्रांग था, तो मैं प्रैक्टिकल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता था कि यहां पे मेरे को नंबर फेच करने हैं कि मेरा एग्रीगेट बनने में प्रॉब्लम ना है। सेम चीज आप यहां पर भी कर सकते हो। डीटी आईडीटी में आप देख लो कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। आपको आईडीटी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आपको डीटी अच्छा लग रहा है। अगर आपको आईडीटी अच्छा लग रहा है तो आप आईडीटी में ट्राई करो कि आप वहां पे 70 मार्क्स स्कोर करो, और डीटी इतना कर लो कि यहां पे 50-60 मार्क्स आ जाए। राइट, तो इस तरीके से आपको अपनी अप्रोच बनानी पड़ेगी, और यही अप्रोच मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने पास सब्जेक्ट में कमांड लेके आ सकते हैं। राइट, तो मिलते हैं आप लोगों से लेक्चर्स के अंदर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।